नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। 10 मई 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2023 तक मंगल ग्रह का कर्क राशि में गोचर होगा। मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच राशि के हो जाते हैं, यानी कि मंगल का नीच राशि है कर्क राशि। अब कर्क राशि में जब मंगल ग्रह गोचर करेंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मंगल दरअसल इस संपूर्ण जगत में, चराचर जगत के अंदर मंगल का जो काम है, मंगल सेनापति है। मंगल को सेना नायक कहा जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति आप देखेंगे कि प्रशासनिक पदों पर सेना, आर्मी, पुलिस और राजस्व भू विभाग के अंदर कार्यरत होते हैं। सेना नायक का जो पद होता है मंगल प्रधान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। मंगल प्रधान व्यक्ति या मंगल ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में हमें साहस, ऊर्जा और आत्मबल से लबालब भर देता है। तो मंगल का ये परिवर्तन, मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह कई बार अलगाववादी प्रभाव हमारे जीवन में बनाता है। इसीलिए मांगलिक दोष के रूप में मंगल ग्रह से हम कई बार व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का निर्माण होता हुआ हम देखते हैं। खासकर दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ के अंदर कई बार प्रबल मांगलिक दोष 32 साल 36 साल उम्र तक शादी ही नहीं होने देता है। तो मंगल का कर्क राशि में जब गोचर होता है, या फिर मंगल का मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। मंगल के ये गोचर से जब मंगल नीच के हों या उच्च राशि में गोचर करें तो एक तरह से मांगलिक दोष निष्क्रिय हो जाता है। और ऐसे समय में जितने भी दुनिया में मांगलिक प्रभाव के लोग होते हैं, उनके जीवन के अंदर मांगलिक प्रभाव शांत हो जाता है और उनके जीवन में मांगलिक प्रभाव के कारण जो रुकावट होती है, वो रुकावट अचानक दूर हो जाती है और अचानक अनसर्टेन आप देखते हैं कि अचानक चीजें मटेरियलाइज होने लगता है, अचानक जीवन में एक बदलाव शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक प्रभाव होता है मंगल ग्रह के कमजोर होने से। एक तो आप देखेंगे कि नए नए शुगर पेशेंट आपको दिखेंगे, हड्डी में कमी होती है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर हो जाते हैं और सर्जरी होने लगता है। कई बार अचानक जीवन में कुछ ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और मंगल का खासकर ऐसे परिस्थितियों के अंदर विशेष प्रभाव होता है। मंगल ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत सावधानियां रखनी जरूरी हो जाती हैं और अपने जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए मंगल की एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य होता है। सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें, समझें और हमारे साथ जुड़े। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें और शेयर भी आप कर सकते हैं। इस गोचर चार्ट के आधार पर आपको समझना होगा, आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। यहां पर 10 मई 2023 को ग्रह स्थिति इस चार्ट के अनुसार रहेगा। व्यापारिक, आर्थिक, पारिवारिक, लव लाइफ किस तरह से आपके रहने वाला है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ध्यानपूर्वक इसे आप अपने राशि को समझें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर कर्क राशि में यानी चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में जब मंगल गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा मंगल का स्थान परिवर्तन योग बनेगा। यानी कि मंगल के घर में चंद्रमा और चंद्रमा के घर में मंगल, तो ये स्थान परिवर्तन योग आपके जीवन में, आपके करियर के अंदर, आपके रहन सहन के अंदर, आपके सुख सुविधाओं में, आपके बैंक बैलेंस में,
अचानक विस्तार कर सकता है। आपके जीवन में अचानक कई तरह के व्यवस्थाओं को आप सुधार की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। पर्याप्त धन लाभ का आपको अवसर भी प्राप्त हो सकता है और आमदनी के कुछ नए स्रोत भी मिल सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, विशेष कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार और अपने प्रियजनों से आप दूर भी जा सकते हैं कुछ समय के लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पराक्रम में, और पराक्रम में जब मंगल का गोचर होता है तो मंगल के द्वारा कुलदीपक राजयोग बन जाता है। ये राजयोग आपके जीवन में, आपके जीवन के अंदर आपके करियर, आपके कार्य क्षेत्र, पैतृक विरासत और आपके धन संपदा के लिए विशेष कल्याणकारी साबित होता है। इसका प्रभाव आपको आपके करियर के अंदर आपके सपनों को साकार करने के लिए और आपके जीवन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों के अंदर आपको अपार सफलता की संभावना का दरवाजा एक तरह से आपके जीवन में खोल देता है। तो इसीलिए मंगल ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी के दाहिने अंगूठे का जो सिंदूर होता है उसको अपने मस्तक में आपको हर मंगलवार को लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपका भाग्य उदय होता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का ये गोचर आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव से आपको जोड़ सकता है। परंतु द्वितीय भाव में मंगल आपको पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको बढ़ा सकता है और मंगल आपके जीवन के अंदर अचानक जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ खर्चों से भी आपको रूबरू कर सकता है। इस समय अवधि में गलती करने पर आपको प्रशासनिक पनिशमेंट की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी कि गलत तरीके की ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है, या फिर किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य पर आप बाधा पहुंचाएंगे तो वहां पर भी आपके लिए एक बड़ी पनिशमेंट बन सकती है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपको आपके कार्यों को पूर्ण करने में विलंबता का, यानी कि समय लगाएगा, तय समय पर कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और इससे आपको मानसिक अप्रसन्नता का सामना करना पड़ेगा। हनुमान जी की उपासना मंगलवार के दिन करें। हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा मंगल की युति, महालक्ष्मी राजयोग और मंगल की दृष्टि के माध्यम से बड़े पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की कल्पना आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना आपको के लिए जरूरी होगा। समय से खान पान अपनी रखें। गलत तरीके की लिक्विड चीज़ों के इस्तेमाल से आपके सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी हो सकती है। ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। अचानक आपके जीवन में आलस्य का बढ़ावा भी हो सकता है। मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा सोच समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना होगा। अवसर अच्छे हैं, परंतु कई बार हम अपने अच्छे अवसरों के अंदर अपनी गलती से ही हम उन अवसरों से वंचित रह जाते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में होगा। प्रबल मांगलिक दोष बनेगा। अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा और आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न करेंगे तो आपको बड़ी सफलता, कामयाबी आप देख सकते हैं। आपके एग्रेशन में बढ़ोतरी होगी, आप एग्रेसिव रहेंगे, परंतु टाइमिंग आपकी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, जिसके कारण से सही समय में आप क्लिक ना कर पाने के कारण बड़े लाभ से अपने आप को वंचित होता हुआ देख सकते हैं। बिना विचार के कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करके और उस इन्वेस्टमेंट को का सही रिटर्न ना प्राप्त करके भी आप अपना नुकसान कर सकते हैं। मंगल द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो बेवजह अचानक जिम्मेदारियां हमारे जीवन में हावी होने लगती हैं और उन जिम्मेदारियों के कारण ही हमें अपने प्रियजनों से, पारिवारिक जनों से दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह की थोड़ी सी सावधानी आपके लिए जरूरी रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर लाभ स्थान पर होगा। नीच राशि में होने के कारण से कई बार हमारी आमदनी के अंदर जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। परंतु मंगल की दृष्टि
आपके संबंधों को, आपके लव लाइफ को और आपके संतान को थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि उनके रिश्तों के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर परिवर्तन, बदलाव ला सकता है। आप अपने प्रियजनों से दूर जा सकते हैं, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय कन्या राशि वालों के लिए बेहद शानदार और लाभदायक साबित होगा। 10 मई से लेकर के 1 जुलाई तक मंगल का 45 दिनों का समय होता है जब मंगल एक राशि में गोचर करते हैं। तो अब मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे 2023 में। तुला राशि के लिए मंगल का गोचर 10वें भाव में बेहद शानदार, लाभदायक और सक्सेसफुल, सफलतादायक, स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। और इस समय में तुला राशि वाले जातक बेहद लाभदायक मूवमेंट से अपने आप को लगातार जोड़ करके रखेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में मंगल का गोचर होना, और मंगल जब भाग्य में गोचर करेंगे तो द्वादश भाव को चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं, यानी कि थोड़ी सी खर्चों में आपको अपने ध्यान रखना होगा, अति आत्मबल से बचना होगा और अपने आसपास बुजुर्गों का, सीनियर लोगों का आपको विशेष सम्मान करना होगा। अन्यथा इससे आपको बेवजह तू मैं होने की आपके जीवन में समस्या हो सकती है और आप मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 8वें भाव में गोचर होना 8वें भाव में प्रबल मांगलिक दोष का निर्माण करता है। मंगल आपको कुछ विशेष जिम्मेदारी दे सकता है, पारिवारिक लोगों से आपकी अलगाववादी योग बन सकता है, यानी कि आप किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं, देश विदेश यात्रा भी हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता के लिए भी आप कुछ समय के लिए पारिवारिक लोगों से आप अलग हो सकते हैं। सफलतादायक समय इसे नहीं कह सकते हैं, परंतु विशेष संघर्ष, विशेष मेहनत के बाद आने वाला समय हमारे जीवन में सफलतादायक जरूर साबित होता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 7वें भाव में गोचर होना यह अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। मंगल की दृष्टि आपको नए तरीके के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की बढ़ोतरी, नए तरीके की व्यापारिक व्यवस्था से जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। मंगल का जो प्रभाव है पारिवारिक सुख शांति और धन की परिपूर्णता में आपके लिए सहायक साबित होने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 6ठे भाव में गोचर होना यह अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण सहयोग आपके लाइफ में बनाएगा, शत्रुहंता योग बनाएगा और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को अपने हार्डवर्क, अपने कठिन परिश्रम, मेहनत से अवश्य पूरा कर पाने में समर्थवान रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का 5वें भाव में गोचर होगा, नीच राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए विद्या, बुद्धि, एजुकेशन और अपने कंपटीशन को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक आपको करना होगा। संतान का विशेष पालन पोषण करना होगा और यदि ऐसे समय में गर्भ में कोई संतान है तो उसका भी रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। लव लाइफ में तो बहुत ही सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपके संबंधों में दरार, आपके संबंधों में कमी, आप अपने स्वयं के निर्णय से ही आप अपने लव लाइफ में तमाम तरह की समस्या उत्पन्न होता हुआ देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण प्रभाव है इसे मुझे नहीं लगता है कि बताया जा सकता है। इसे केवल रियलाइज किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रतिनिधित्व मंगल करता है। हड्डियों में हमारी कितनी ताकत होती है, हमारे बोन्स कितने स्ट्रांग होते हैं, मंगल के प्रभाव उसी से देखे जाते हैं। मंगल हमारे रिश्तों का कारक होता है, तो मंगल के प्रभाव, मंगल के गोचर के कारण से हमारे जीवन में कितनी प्रभावी ढंग से हमारे जीवन में फल दे रहा है, इसको हमने समझाया है। विशेष विश्लेषण यदि आप चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को हमारे लाइक करें। आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए, हमारे आत्मबल को बढ़ाने में सहयोग करता है। निरंतर हम आपके लिए इस तरह से ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे और
उम्मीद करते हैं कि आपको भी संतुष्टि प्राप्त होती है हमारे कार्यक्रमों से। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी।